हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं वो देखने के लिए पूरा व्लॉग आपको देखना होगा। तो मैं हो गई हूँ रेडी, देखो। तो पूरा व्लॉग देखना होगा मैं कहाँ जा रही हूँ। ओके, मिलती हूँ थोड़ी देर में। अब हम आए हैं अपनी छोटी दीदी के घर, मतलब बच्चों की छोटी बुआ जी के घर। तो यहाँ पे हम बैठे हैं बाहर चौक में और बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे देखो अन्नू को नीचे देख रहा है। और दीदी हमारे लिए नाश्ता लगा रही हैं। अब हम यहाँ से चल दिए हैं। अब हमको जाना है बड़ी दीदी के घर, मतलब बच्चों की बड़ी बुआ जी के घर। और हम मस्ती कर रहे थे, गाड़ी में बातें कर रहे थे। और हमारे साथ नेहा भी है और बच्चे हैं। और यहाँ पे माही वीडियो बना रही है। अरे हाय, ब्रेड पकोड़ा रखे हैं यहाँ पे, समोसे। पर मैं नहीं खा सकती क्योंकि मैं डाइटिंग करती हूँ। यहाँ पे बहुत जाम लग रहा था तो इसलिए गाड़ी रोक ली थी थोड़ी देर के लिए। और अब हम चल दिए, बड़ी वाली दीदी के घर पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे काफ़ी हरियाली और पेड़ पौधे चारों तरफ, आम के बहुत बाग हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी हरियाली है यहाँ पे, चारों तरफ खेत हैं।
बड़ी दीदी के घर जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी हरियाली और खेत वेत आते हैं तो मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। और यहाँ पे मतलब पानी भी ना, मतलब बोलते हैं ना ज़्यादा ऊपर है पानी यहाँ पे, तो ज़्यादा गहराई में नहीं है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती है, इसलिए तो यहाँ पे खेत ज़्यादा है। आ चुके हैं। तो अब हम आ गए हैं दीदी के घर पे। देखिए यहाँ पे इतने कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, सनफ्लावर्स, और इतने सुंदर सुंदर उगाए हैं। यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फूल उगा रखे हैं। और इधर देखो सुंदर कितना है, बच्चों ने तोड़ भी लिए फूल। वाइट है, ये दीदी की बहुरानी ने फूल लगा रखे हैं यहाँ पे, और वो किसी को तोड़ने भी नहीं देती, और बच्चों ने तोड़ लिए फूल उनके। और अब हम जा रहे हैं मंदिर, जहाँ पे जाने के लिए हम आए हैं। तो हम जा रहे हैं मंदिर पे, क्योंकि दीदी ने प्रसाद बोला हुआ है अनमोल के लिए, चकबंदी देवता का। यहाँ की बहुत मान्यता है और हर मनोकामना यहाँ पे आके पूरी हो जाती है। मतलब यहाँ पे आके नहीं, मतलब पहले ही जैसे बोल देते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो हम यहाँ पे आके खाना खिलाएंगे पंडितों को। तो वहीं हम जा रहे हैं, तो दीदी वहाँ पे पंडितों को खाना खिलाएंगी और सभी को खाना खिलाएंगी। तो यहाँ पे दीदी ने छोटा टेम्पू कर रखा था, जिसमें बैठ के आस पड़ोस की सभी लेडीज़ जा रही हैं जिनको दीदी ने बुलाया है, और हम जाएंगे गाड़ी में अपनी में। तो हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं अपने भांजी भांजों से, और यहाँ पे हम हंस रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। ये हमारे भांजा है, मतलब भांजे का दोस्त है, भांजा है, भांजे भी हैं। अब हम चल दिए हैं और बच्चे जा रहे हैं टेम्पू में बैठ के, क्योंकि बच्चे खुश हो रहे हैं कि हम तो टेम्पू में बैठ के जाएंगे, टेम्पू में ज़्यादा मतलब मज़ा आएगा। तो बच्चे टेम्पू में खड़े होके जा रहे हैं और हम जा रहे हैं गाड़ी में। और यहाँ पे बहुत सारी ये बकरी भेड़ वेड़ जा रही हैं, और अनमोल जा रहा था हमारे साथ गाड़ी में, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है कि मुझे भी टेम्पू में जाना है। और ये दोनों बहन जा रही हैं टेम्पू में अपने फूफा जी के साथ। और देखो यहाँ पे चारों तरफ गन्ने के पेड़ हैं, यहाँ पे गन्ने हो रहे हैं। और जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे भांजे हमें बहुत सारे गन्ने ला के देते हैं घर के लिए। गाड़ी में गन्ने भर देते हैं, पीछे डिग्गी में बहुत सारे। तो चलिए हमारे साथ, अब आगे भी हम दिखाते हैं आपको चकबंदी देवता वाला मंदिर। अब हम रास्ते में हैं और चकबंदी देवता दीदी के घर से बहुत दूर है, मतलब काफ़ी दूर हैं, तो थोड़ा लंबा रास्ता है वहाँ पे पहुँचने का। देखो यहाँ पे आम का बाग भी आ रहा है सामने, और चारों तरफ गन्ने हो रहे हैं। और ये जो सामने बाइक पे जा रही हैं, ये हमारी दीदी की बहुरानी है और हमारे भांजे के साथ बाइक पे जा रही हैं। देखो यहाँ पे कितने सारे गन्ने और आम के पेड़ हैं, और यहाँ पे गन्ने की खेती ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे गुड़ शक्कर वगैरह भी बनता है। और हमारे घर पे जो गुड़ और शक्कर आते हैं वो सब दीदी के घर से आते हैं। दीदी हाँ गुड़ शक्कर हमारे घर पे भेजती हैं। वैसे तो गुड़ शक्कर हमारे मायके से भी आ जाते हैं कोथली वगैरह पे, लेकिन दीदी के घर पे इधर बनते हैं गुड़ शक्कर, क्योंकि उनके खुद की गन्ने की खेती है, तो वहाँ से भी आते हैं। और यहाँ पे देखो आम के पेड़ हैं, हमारा खुद का भी इधर की साइड बाग है, आम का बाग है हमारा भी। तो यहाँ पे काफ़ी गांव भी पड़े थे, जिनके बीच में से होकर हम जा रहे थे वहाँ पे। अब एक गांव आ गया है जिसमें से निकल के जाएंगे।
अभी हम रास्ते में ही हैं, काफ़ी लंबा रास्ता है। देखिए यहाँ पे ईंटों का भट्टा है जहाँ पे ईंट बनती हैं। ईंटों के भट्टा भी यहाँ पे कई हैं, मतलब रास्ते में कई भट्टा देखे हमने। देखो यहाँ पे ईंट बनाई जाती हैं और बच्चों ने तो ये सब चीज़ें पहली बार देखी कि देखो यहाँ पे ईंट बनती हैं और कैसे ईंट बनती हैं देखो। तो अभी हम रास्ते में ही हैं और ये माही बैठी है टेम्पू में आगे अपने फूफा जी के साथ, जो कि पूरा व्लॉग शूट कर रही है क्योंकि मैं तो थी गाड़ी में और ये व्लॉग माही ने ही शूट किया है पूरा। और ये फूफा जी से बातें करती हुई जा रही थी, फूफा जी ये क्या है, फूफा जी वो क्या है, और ये व्लॉग भी बना रही थी बैठी बैठी। क्योंकि मेरा फ़ोन इसके हाथ में ही रह गया था, ये ले ही रखा था इसने मेरा फ़ोन, और मैं गाड़ी में बैठ गई और ये टेम्पो में बैठ गई, तो इसलिए इसके हाथ में ही फ़ोन रह गया। तो इसने पूरा व्लॉग शूट किया है, पूरे रास्ते वीडियो बनाई है। तो देखिए हम आ चुके हैं चकवंदी देवता के मेन गेट पर, जो उनका मेन द्वार है, बड़ा गेट है, वहाँ पे हम आ गए। अब हम अंदर जा रहे हैं। तो सामने जो वाइट कलर का मंदिर दिख रहा है वही चकवंदी देवता का मंदिर है। इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है, बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। और जैसे फेस्टिवल होते हैं तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, जैसे होली दिवाली ऐसे। अभी भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, नज़र आ रही है, काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और यहाँ पे लोग जैसे बोलते हैं नई नवेली दुल्हन को लेके आते हैं, और जैसे किसी को बेबी होता है तो उसको लेके आते हैं। मतलब काफ़ी लोग दिख रहे थे यहाँ पे ऐसे मुझे। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है। यहाँ पे हम गाड़ी में से उतर गए हैं और ये टेम्पू में से वीडियो बना रही है। हम वहाँ पे खड़े थे, वेट कर रहे थे इनका, क्योंकि हम गाड़ी से आए थे तो हम पहले ही आ गए थे, टेम्पू थोड़ी देर से आया। अब यहाँ पे सब लोग उतर जाएंगे, फिर जाते हैं दर्शन के लिए। थोड़ा उतर लेंगे। अभी टेम्पू खड़ा हो गया है। तुम कह रही ना हो ना। हाँ अरे दिखा दिया मैंने दूर से जय अपना पकड़ ले। आगे तो ले ले, आगे तो ले, आगे तो आगे तो उधर दोनों बाद में पहले पूजा तो। अब हम चकवंदी देवता पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे सभी लोग प्रसाद वरसाद ले रहे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे इतना शोर हो रहा है, इतना शोर हो रहा है ना, और क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है और यहाँ पे मेला लगा हुआ है तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। और दीदी बता रही थी, मैं तो फर्स्ट टाइम आई, दीदी बता रही थी ये तो काफ़ी कम भीड़ है यहाँ पे। होली दिवाली यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है।
और अभी भी मुझे तो लग रहा था ये भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि ये मंदिर खेतों में बना हुआ है, मतलब चारों तरफ खेत हैं, कोई गांव नहीं है जहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है। और काफ़ी अच्छा मेला भी लगा हुआ था, और बच्चे तो यहीं पे जिद करने लगे थे खेल खिलौने लेने की। मैंने कहा पहले दर्शन तो कर लो, पहले जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर लें, तभी तो कुछ लेंगे। और अब सब उतर के जा रहे हैं मंदिर में। यहाँ पे चकवंदी देवता, मतलब यहाँ पे एक नाग देवता हैं, जिनकी मतलब लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं पूजा करने के लिए। और मैं मतलब क्या बताऊँ आपको, मतलब यहाँ पे एक कुंड है जिसमें मतलब जो नाग देवता पे जल चढ़ाते हैं, उस कुंड में वो जल जाता है, और वो जल कभी मतलब वो कुंड कभी भरता ही नहीं है। इतनी दुनिया यहाँ पे आ रही है, दूर दूर से आके जल चढ़ा रहे हैं। और कभी बहुत सालों पहले यहाँ पे काफ़ी पानी भी इसमें चलाया गया, लेकिन ये कुंड कभी भरा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे मंदिर बनवाया गया था। किसी के खेत में, यहाँ पे किसी का खेत था, उसमें एक कुंड था। और यहाँ पे नाग देवता अभी भी रोज़ डेली रात को यहाँ पे नाग देवता आते हैं। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे नाग देवता की एक मतलब मूर्ति बनी हुई है, नाग देवता की, संगमरमर की। तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, मतलब यहाँ पे मेला लग रहा है। और मतलब लोग जैसे मनोकामना मांगते हैं और उनकी पूरी हो जाती है, तो यहाँ पे आके वो पंडितों को खाना बनवाते हैं। कुछ लोग हलवाई यहीं पे लाके और तब खाना बनवा के और सभी को बांटते हैं और दान पुण्य करते हैं। और दीदी घर पे हलवाई से खाना बनवा के यहाँ पे लाई थी, टम्पू में रख के। और यहाँ पे चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और सीढ़ियों से चढ़ के तब हम जाएंगे ऊपर, मतलब थोड़ी सी ऊपर है बस। चल हाथ लगा ले। अब वहाँ पे पूजा वूजा करके अब यहाँ पे भंडारा हो रहा है। यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है पंडितों को, और जिनको दीदी लाई हैं, जिनको जीजा जी लाए हैं यहाँ पे लोगों को अपने गांव से, सभी को बैठा के यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है। पहले पंडितों को खाना खिलाया जा रहा है, फिर उसके बाद और सभी लोग भोजन खाएंगे। तो यहाँ पे आलू टमाटर मटर की सब्जी, हलवा पूड़ी और रायता दीदी बनवा के लाई थी। अरे एक गिलास हमें दूध में पानी। तो अब हम जा रहे हैं बच्चों को खिलौने दिलाने। चली
आराम आराम कुछ नहीं क्या कुछ रुक जाओ गाड़ी वाले, रुक जाओ गाड़ी वाले। पैसे की पैसे की बात नहीं है, एक बार बालक को दिखा ले। रतन टाटा इस पर जोर पड़ रहा। थैंक यू, तुमको बहुत मिला। रुक जाओ, रुको, गाड़ी गाड़ी मैं भी गाड़ी में जाएंगे। प्रथम टाटा बाय, बहुत सालों बाद मिलेंगे। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब लाइक शेयर फॉलो। सब्सक्राइब करो बाबू, सब्सक्राइब लाइक कमेंट। दीदी के साथ खेलना है, दीदी से बाय कर दो, मौसी कह दो, मौसी बाय, टाटा कर दे। आत्मी तुझसे भी बाय। प्रथमी उड्या उड्या यो कबूतर मेरे डूंगे पे बैठा। अब हम बड़ी दीदी के घर से आ चुके हैं, शाम हो गई है। अब हम अपनी बीच वाली दीदी के घर आए हैं। अब हम यहाँ पे उतर रहे हैं। बच्चों की हम बीच वाली बुआ जी के घर आए हैं क्योंकि हमारी 3 नंद हैं। तो देखो अब हम आ गए हैं अपनी दीदी के घर। यहाँ पे बैठ के हम सभी बातें कर रहे हैं और नाश्ता हो गया है। यहाँ पे हम काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे बैठ के आपस में। ये हमारी भांजी बैठी है और ये दीदी और जीजा जी और ये बैठे हैं। हम सभी हंसी मजाक कर रहे थे बातें करके। अब हम थोड़ी देर यहाँ पे रुक के फिर हम जाएंगे अपने घर के लिए क्योंकि शाम बहुत हो गई है और अब हमें जाना है अपने घर। यहाँ पे देखो बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं, बार बार ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, बार बार। यहाँ पे बच्चों की मस्ती चल रही है। फूफा जी देख रहे हैं इनको खड़े होके। देखो ये दोनों शैतान बच्चे कैसे खेल रहे हैं यहाँ पे। अब हमारी जाने की तैयारी हो गई है, हम जा रहे हैं बाहर। और यहाँ पे हमारी भांजी सोच रही है कि मैं शायद फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, इसलिए वो ऐसे कर रही है और मैं वीडियो बना रही थी तो इसको पता नहीं था। तो इसलिए हम बहुत हंसे मतलब कि ये सोच रही है कि मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पे ये जो वीडियो चल रही है इसकी वॉइस गलती से मुझसे डिलीट हो गई है, लेकिन मैं इसको डिलीट नहीं करती, आपको पूरा सुनाती। पर मैं क्या करूँ, मुझसे डिलीट हो गई है तो इसलिए मुझे अब यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बहुत अच्छी वो थी यहाँ पे, वो सब डिलीट हो गई। यहाँ पे काफ़ी हम मस्ती कर रहे थे, हंस रहे थे आपस में, पर क्या कर सकते हैं, अब डिलीट हो गई तो इसलिए हमें रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बाय बाय टाटा, बाय बुआ, बाय। ये बना दिया मेरी फुप्पी ने। मोना दीदी पीछे खड़ी है। कौन वो नाम है? If you want some business, वो ना रानी तुम राजा। मेरे फूफा जी हैं, सबसे अलग खड़े हैं। मेरे तो पापा हैं। भाई का तो देखो लंबाई टुकड़ी दी है। देखियो।